नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका आरबी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रम अनुमंडल क्षेत्र के नटवार में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको बता दें कि भोजपुरी जगत के सुप्रसिद्ध गायिका जो कि बिजली रानी सुपर स्टार के नाम से प्रसिद्ध है, उनका हालांकि जो स्वास्थ्य है बहुत पहले से अस्वस्थ रूप से वो चल रही थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आप आवास देख रहे हैं, ये हमारे सुपर स्टार बिजली रानी जी का आवास है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर स्टार बिजली रानी जो कि नटवार, जिनका आप लोगों ने बहुत ही पहले का जो कलाकार थी, उस कलाकारों में ये सबसे एक आज के जो वर्तमान युग के जो कलाकार हैं, इनको सब लोग में माता का दर्जा देते रहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं जो कि भोजपुरी के सुपर स्टार जो कि पावन स्टार के नाम से प्रसिद्ध है, पवन सिंह भी इनको लखनऊ में अपना इलाज करवाते थे। और इसके साथ साथ फिलहाल वर्तमान में इनको दवा भी भेजे हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया गया है कि, और यहाँ देख सकते हैं कि इनका आवाज़ है। तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनका जो स्वास्थ्य वो किस प्रकार से बिगड़ा था और स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद इनको किस अस्पताल में एडमिट कराया गया था और किसके माध्यम से द्वारा कराया गया था। और इसके साथ साथ इनको इनसे मिलने के लिए और देखने के लिए और इनका हाल चाल जानने के लिए कितने लोग आए हुए हैं और आने के बाद इनको क्या सहयोग मिला, मदद मिला या नहीं मिला, इनकी जुबानी हम बात करेंगे। हम उनके पास डायरेक्ट चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में बैठे हुए हैं, ये जो कि सुपर स्टार बिजली रानी जी हैं। और इनका एक सुप्रसिद्ध जो गाना आज के जो नए युग के कलाकार हैं वो भी हर मंच पे ही गाते हैं और हर मंच पे साझा करते हैं कि एक गाना आया था इनका कि पियावा जाते बाड़ा पुलिस के बहलिया में कुछ ले ले यह ललका रुमलिया में। लेकिन कुछ ऐसा कलाकार भी है जो कि ललका के जगह पर ललकी गा देते हैं। हालांकि इन्होंने जो गाना गाई है स्पष्ट रूप से सुप्रसिद्ध जो गायिका हैं और इनके साथ साथ आसान शब्दों में भी गाए हैं, लेकिन इन गाने को बहुत लोग कुछ अपना तरीका से गाते हैं। इनका हालांकि जो है स्वास्थ्य जो है वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ था। इनसे मिलने के लिए अभी कुछ दिन पहले बबीता सागर जो कि वायरल गर्ल है, जो कि वायरल एक जो किन्नर हैं जिनका नाम है बबीता सागर, हालांकि वो भी आई हुई थी। इनके साथ साथ जितना भी तमाम भोजपुरी जगत के कलाकार थे वो आते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और इनका हमने एक स्टेज शो भी देखा था जिसमें गोलू राजा जी हैं जो कि वो बता रहे हैं कि वो हमारे बिजली हमारी माँ समान है, जो हमारी चाची समान है। इनका पैर छूकर सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि भोजपुरी जगत के पावन स्टार पवन से भी इनका चरण स्पर्श करते हैं। और इनको लखनऊ में एडमिट कराए थे और वहाँ पे जो था शूट चल रहा था, उनका जैसे ही शूट ख़त्म होने के बाद इनको अस्पताल में वो स्वयं जाकर जितना देर तक इनका इलाज चल रहा था वहाँ पे कराया गया था। मुझे जानकारी मिली थी और जैसी जानकारी मुझे मिली कि अभी इनका जो स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इनके पास बात करने के लिए जानने के लिए पहुँच चुके। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं जी, मैं बिजली रानी सबको मैं नमस्कार और आशीर्वाद दिल से देती हूँ कि भाई जो है हम माँ के भक्त हैं, माँ विंध्यवासिनी के, तो कहीं भी लोग रहें जी, सुरक्षित रहें और खुश रहें, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिले। और अभी तो हमसे इन मुलाकात पहली बार हुआ है, जी, ऐसे तो हमारा बहुत ही निकल चुका है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो अभी ये बार से देखिए कितना सम्मानित है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वहाँ पे दिखाइए भोला जागरण कमेटी 2024 जो कि देवकुंड धाम से अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर नौवा पंचम वेद का भी इनको अवार्ड मिला है। हालांकि इनका जो अवार्ड है बहुत जगहों पे इनको अवार्डों के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे रोहतास जिला का संझौली प्रखंड क्षेत्र के उदयपुर पंचायत के चैता नरवत के बकस बाबा, ये इनको एक बार सांप से दर्शन हो गया था, जिसे हम लोग सर पर बोलते हैं, जो कि नाग पंचमी, हालांकि 29 तारीख को यानी कि 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जिले में मनाई जाएगी। और इन्होंने हर नाग पंचमी के अवसर पर चैता नरवद के बकस बाबा के पावन धरती पर पहुंचती हैं और वहां पर बाबा का दर्शन प्राप्त करती हैं। और इन्होंने मंच के माध्यम से भी कहा था कि जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक हम बाबा के दरबार में आएंगे और दर्शन करेंगे और बाबा से हम अर्जी करेंगे। तो हम सबसे पहले इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका तबीयत अभी कैसा चल रहा है?
दवाई लखनऊ का जो चल रहा है जी तो अब दवाई वो सेट कर गया, जी पहले नहीं सेट था, जी बाकी अब दवाई सेट हो गया। अभी कल ही दवाई आया है, हमारा बेटा पवन भेजा है 10,000 का, कल फिर दवा आया है। जी बोला कि कोई दिक्कत होगा तो हमको चाची जी बताइएगा। हम कहने कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जी तो पहले तो पानियों नहीं पचता था, जी मगर अब माँ का कृपा है, सबका आशीर्वाद है कि अब थोड़ा थोड़ा हम खाना खा रहे हैं, जी अब पच भी जा रहा है। जी। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है हमको। जहाँ तक पवन सिंह भी ये भी बोले थे कि जो आपकी लड़की हैं उनका नाम शायद रेखा, आपकी बेटी का नाम। हाँ, वो तो है, अपने घर पर है। अच्छा, हम एक इंटरव्यू में देखे तो वहाँ पे बताया गया था कि अगर आपको जो भी वहाँ दिक्कत होगा आप मुझे पर्सनली नहीं बोल सकती तो आप मैसेज पर बोल सकती हैं, आपके लिए वो अपना जान जीवन भी लगा सकते हैं। हमारी लड़की 3 है, जी हमारी लड़की 3 है, एगो नहीं है, 3 लड़की है, 3 बच्ची। जी एक लड़की सीमा ना उसका नाम है, एक लड़की और डाइजी नाम है। हाँ, एक हमारा यहाँ छोटा बेटा रहता है, जी अब बड़ा बेटा हमारा रहता है पटना में, हम जहाँ रहते हैं जी वहाँ हमारी बहू है, दो गो बहू हमारी है। आई तो टीचर है यहाँ वाली, मगर डॉक्टर हमको बोल दिया कि नहीं, इनको देहात में ले जाइए, वहाँ के संपर्क में रखिए, क्योंकि अलग रखिएगा ना तो थोड़ा सा इनका प्रकृति जब लगेगा तो कुछ दिमाग इनका सही होगा। जी मगर इतना डॉक्टर से हमको बहस हो गया पटना में, बोला डॉक्टर के आप डायलिसिस करा लीजिए। जी हम कहने कि हम मर जाएंगे इसी तरह, मगर हम डायलिसिस जी नहीं कराएंगे, जी क्योंकि एक बार किसी को डायलिसिस हो जाता है तो फिर दोबारा तिबारा होगा, वो मर जाएगा। 2 से तीसरा बार में कहानी खत्म हो हाँ, जाती है। तो जो स्वास्थ्य के मंत्री हैं वो उनको मालूम हुआ कि बिजली रानी का बहुत सीरियस है, तो यहाँ सब लोग पटना से सब आया था, सासाराम से आया था, तो सदर अस्पताल में हम यहाँ जी सासाराम हम गए हुए थे, तो हमारा रिजल्ट अच्छा है। जी और फिर ये लोग बोला कि पहले से मैडम ठीक है, जी। यही बात है। तो क्या आपने पवन सिंह से आप खुद मुलाकात की थी या पवन सिंह आपसे मुलाकात किए थे? जैसे कि लोग ये भी बताते हैं कि जो पवन सिंह अपना गायकी क्षेत्र में आए थे तो उस टाइम आपका आशीर्वाद वो चाहते थे, बोलते थे कि चाची मुझे आप कुछ बताइए, आप जब सो रहते थे तो आपको जगाते थे कि नहीं मुझे कलाकारी के रूप में आगे जाना है। ये बात तो हकीकत है। जी वो हमको जगा करके हमको कहता था कि हमको ये चीज़ बता दो, बताइए चाची जी हमको। हम कहने के सोने दो ना, तो नहीं हमको बताइए। अब वह संघर्ष किया है, जी अगर आज संघर्ष नहीं करता तो इस मुकाम पर नहीं चढ़ता। जी। हाँ, तो इलाज की मौजूदा स्थिति क्या है? डॉक्टरों ने आपके तबीयत के बारे में क्या कहा था कि आपने जो है आप देहात साइड में जाइए ताकि आपका जो वातावरण है आपको शुद्ध रखें, हम स्वादिष्ट रखें। डॉक्टर बोला है हमको कि बढ़िया से, पवन बोला कि किडनी सब बदल दिया जाता था अच्छा रहता, दोनों किडनी सब खत्म हो गया है। जी तो वो बोले कि से किडनी तो हम लगा देंगे एक ठो, मगर सक्सेस होगा कि नहीं होगा इसका रिस्क हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। तो हम बोले कि हम हाथ जोड़ लिए कि हमको जितना दिन जीना होगा इस धरती पर हम रहेंगे, मगर हमारा किडनी नहीं बदलाएगा। जी, यानी इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो हमारा किडनी है, किडनी को नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो डायलिसिस एक ऐसी बीमारी, एक बार 2 बार, लेकिन 2 बार से जैसे 3 बार होता है, 3 बार में किसी व्यक्ति को जीवित नहीं रखता। ये बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और इनके साथ साथ इन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा है कि जो पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं वो हमारा सुपुत्र है, और भले इनके कोख से जन्म नहीं लिए हैं लेकिन ये कहती हैं कि हम उनको अलग नहीं रखते हैं। सही बात है? हाँ, सही बात है जी। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर हमारा किडनी जो है वो हम चेंज नहीं करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने साफ तौर पर माना कर दिया था कि इनका हम रिस्क नहीं लेंगे, जिस कारणवश इनका जो किडनी है वो चेंज नहीं हो पाया। हालांकि इनका स्वास्थ्य में अभी कुछ सुधार आया है। और इन्होंने जब हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, ये आराम कर रहे थे, इनको फीवर था, तो हम लोग इनको देखे भी तो फीवर की स्थिति में ये लग रही थी। और इनके साथ सबसे पहले मेरा आपसे और एक सवाल रहेगा, क्या आपने आने वाले समय में फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में या आप अपने स्वर के माध्यम से, जैसे आप लोगों को, दर्शकों को आपने मंच के माध्यम से दिलों में राज करते, क्या आपको उम्मीद लग रही है? वो हम तैयार हैं। संगीत के लिए तो मेरा जीवन है, जी संगीत ही मेरा जीवन होता है। जी क्योंकि मेरी फिल्म भी आ रही है, फिल्म का नाम है कटान फिल्म। कटान। हाँ,
अच्छा। उसमें हम काम किए हैं। चांदनी हीरोइन है। संजय जो विलेन का काम करता है वो हीरो इसमें है। तो हम लोग साथ ही में है। वहाँ बनारस में शूटिंग हुआ है तारकेश्वर नाथ में। अच्छा वो आने वाला फिल्म है। उसमें हमारा गाना भी है और अभिनय भी है। जी। फिर बलवा नारी फिल्म में हम गाना गाए हैं। फिर प्यार मोहब्बत जिंदाबाद में हम हैं। पवन बेटा मेरा है। पाकी अंगड़ा हीरोइन है। आनंद मोहन के हम पत्नी बने हुए हैं। जी। बहुत सारी सब बातें हैं इसमें। आनंद मोहन जो है कि कॉमेडियन के रोल में काफ़ी आगे रहते हैं, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर अभी तक आए कि नहीं आए? वो अभी नहीं आया है अभी नहीं आया ना है। हमारे पास। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जो पवन सिंह जो पवन स्टार कहे जाने वाले साफ तौर पर उन्होंने वह आए हैं, और इनके साथ साथ जो हमारे भोजपुरी जगत के लोकल कलाकार हैं वो भी मिलने के लिए आई हुई हैं और इनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रही हैं ताकि हम भी अपने संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और साफ तौर पे हमने जब बिजली रानी जी से बात किया तो इन्होंने बताया कि संगीत ही मेरा जीवन है, यानी कि संगीत इज लाइफ, यानी संगीत ही हमारा क्या है, जीवन है। जैसे कि आप लोग वाटर इज लाइफ, जल के बिना जल ही जीवन है, उसी प्रकार से इनका जो संगीत है वो भी जीवन ही है। और इनका जो कार्यक्रम है 29 जुलाई को चैता नरवत के बकस बाबा के प्रांगण में। हालांकि ये गाने में अभी अस्वस्थ हैं, हालांकि इन्होंने बाबा के नगरी में दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। 29 तारीख को नाग पंचमी है जी। और वहाँ जाना है। आपका पहला गाना कौन सा था? वो तो पहला वो तो आप बताइए किए हैं कि विनय बिहारी का गाना था। इसके बाद में ये तो बाद में हम गए थे बम्बई में, तो ये गाना हुआ था गाड़ी नंबर 11 का। अच्छा, गाड़ी नंबर 11 था। हाँ गाड़ी नंबर 11 था। हाँ सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी किस गाने पर मिला? हाँ। सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी किस गाने पर मिला था? कौन सा गाना था? बहुत सा गाना है, कितना गाना याद करेंगे हम। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जो पहले का जो गाना था बहुत ऐसा गाना था, हालांकि जो पहले एक आप लोग देखे होंगे कि रील वाला कैसेट चलता था, जब रील वाला कैसेट समाप्त हो गया ना तो उस टाइम उसके बाद जो आया था डीवीडी और सीडी में कैसेट लगाकर हम लोग सुनते थे। एक कैसेट रहता था उसमें 8 से 10 गाना को सुना जाता था। तो मैडम से हम एक लास्ट सवाल पूछेंगे, आप अपने शुभ चिंतकों एवं दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर? हम दर्शक लोग से हम यही कहेंगे कि उन लोग दिल से आशीर्वाद हमको दिए हैं, तभी आज हम आज ठीक हैं। और 2-3 मैंने आज 4 दिन 5 दिन से हम खाना थोड़ा थोड़ा खाने लगे। हमारा खाना भी पचता है। सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। माँ का हम भक्त हैं, माँ विंध्यवासिनी के भक्त हैं हम। मैया का कृपा रहेगा तो हम फिर से ठीक हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है जी। हाँ। जैसा कि इन्होंने साफ तौर भी ये भी कहा कि अगर माता रानी की कृपा होती है तो मैं ठीक हो सकता हूँ, और माँ विंध्यवासिनी का इन्होंने भक्त हैं और इनका जो जीवनी है वो काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष करने के बाद इस मुकाम तक इन्होंने पहुँचा है।